अगर आप न्यू ब्लॉगर हैं और आप अपने ब्लॉग पे आर्टिकल लिखते हो तो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कीवर्ड रिसर्च में आती होगी और उस कीवर्ड को अपने कंटेंट में किस तरह से प्लेस करना है, कहाँ कहाँ यूज़ करना है, इसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती होगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं इसी के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ और आपको एक एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा कि मैंने अपने एक ब्लॉग के लिए कितनी सारी कीवर्ड्स रिसर्च जो किया है। आप यहाँ देखिए, ये मैंने पूरा कीवर्ड रिसर्च किया है और कैसे मैंने इन सारे कीवर्ड्स को एकदम अच्छे से इस आर्टिकल में यूज़ किया हुआ है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप न्यू हो और आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपको अपने कंटेंट में किस तरह से कीवर्ड्स प्लेस करना है, तो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरा कीवर्ड रिसर्च से लेकर के कीवर्ड प्लेसमेंट तक का पूरा प्रोसेस मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभय और स्वागत है आपका मेरे चैनल डेली डिजिटल डोज में। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। तो अगर आपको अपने ब्लॉग में कीवर्ड को कैसे प्लेस करना है, उसके लिए सबसे पहला जो चीज़ है वो आपको कीवर्ड रिसर्च करनी होती है। कीवर्ड रिसर्च का जो है वो आपका खुद से अपने आप से स्टार्ट होता है। जब कीवर्ड रिसर्च करने के लिए आप गूगल पे जाते हो तो सबसे पहले आप खुद से सोचो कि आप क्या क्या लिख करके आप अपने टॉपिक को फाइंड करोगे। जैसे कि आपको कोई भी टॉपिक सर्च करनी है तो आप क्या क्या लिख के सर्च करोगे, पहले उन सारे चीज़ों का आपको लिस्ट बनाना है। तो मान लीजिए कि आपको वेट लॉस पे या फिर एक्सरसाइज पे तो अगर बनाना है, अगर आपको लिखना है तो आप कैसे आप उसको फाइंड करोगे, ये आपको पहले गूगल से ही सर्च करना होता है। तो मैं आपको अपने एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। पूरा पे आर्टिकल का एक एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें कि बैकलिंक्स पे मैं आर्टिकल लिखना चाहता हूं। तो मैं बैकलिंक्स के लिए जो आर्टिकल लिखूंगा उसमें मैं सबसे पहले क्या क्या फाइंड कर सकता हूं। तो हाउ टू गेट बैकलिंक्स, तो अब इसको हम गूगल पे अगर सर्च करूंगा मैं, तो मैं यही कहूंगा कि हाउ टू गेट बैकलिंक्स। तो जब हाउ टू गेट बैकलिंक्स मैं लिख के गूगल में सर्च करूंगा तो मेरे पास इतना सारा जो है वो सर्चिंग कीवर्ड्स आ जाएगा। ये सारा कीवर्ड्स जो है लोग जो है गूगल में लिख के सर्च करते हैं। तो मैं सारा कीवर्ड्स ये लिख लूंगा। उसके बाद इसको और दूसरे तरह से भी आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे अब दूसरा मैं सर्च क्या करूंगा, हाउ टू गेट क्वालिटी बैकलिंक्स। तो इसमें भी इतने सारे जो ऑप्शंस दिखा रहे हैं, हाउ टू गेट क्वालिटी बैकलिंक्स फास्ट, हाउ टू गेट क्वालिटी बैकलिंक्स। तो ये सारा कीवर्ड्स हमें एक जगह लिख लेना है ताकि इसको कैसे हम यूज करेंगे ये मैं बाद में आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आपको यहीं से कीवर्ड रिसर्च स्टार्ट करना है। तो ये सब आप लिख लेंगे। बैकलिंक पे मैं जो आर्टिकल लिखने वाला हूँ उसके लिए मैंने ये एग्जांपल यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, तो मैं क्या क्या लिख के सर्च करूंगा, तो हाउ टू गेट बैकलिंक, हाउ टू गेट क्वालिटी बैकलिंक, हाउ टू गेट हाई क्वालिटी बैकलिंक्स, हाउ टू बिल्ड बैकलिंक्स। तो इस तरह से मैं ये पूरा जो है यहाँ पे मैंने लिख लिया। अब दूसरा जो प्रोसेस है वो है कीवर्ड रिसर्च का। तो कीवर्ड रिसर्च कैसे, टूल्स की हेल्प से कीवर्ड रिसर्च। तो अगर आपके पास पेड टूल्स नहीं है तो आपको कीवर्ड रिसर्च करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो मैं यहाँ पे आपको फ्री मेथड बताऊंगा क्योंकि मेरे पास भी पेड टूल्स नहीं है। तो मैं पिछले 1-1.5 साल से फ्री टूल्स यूज करता हूँ और उससे कीवर्ड रिसर्च का जो असली तरीका है वो मैं यहाँ पे आपको अच्छे से बताऊंगा। जो फ्री टूल्स मैं यूज करता हूँ उसमें सबसे पहला जो है वो कीवर्ड प्लानर में यूज करता हूँ गूगल का। उसके बाद उबर सजेस्ट यूज करता हूँ नील पटेल की वेबसाइट का, इसमें भी फ्री है। उसके बाद मैं ट्विंस वर्ड यूज करता हूँ, फिर वर्ड स्ट्रीम यूज करता हूँ और एक और है वर्ड ट्रैकर। तो ये 4-5 जो टूल्स हैं इसको मैं यूज करता हूँ। इसमें यूज करने के लिए सबसे पहले अब मुझे बैकलिंक्स पे अगर लिखना है तो बैकलिंक्स पे लिखने के लिए यहाँ जो कीवर्ड अब रिसर्च मैं करना स्टार्ट करूँगा। तो मुझे बैकलिंक्स पे अगर कीवर्ड रिसर्च करना है तो मैं यहाँ पे बैकलिंक्स करूँगा। मैं हाउ टू गेट बैकलिंक्स और ये सब भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ बैकलिंक डालूंगा। इस बैकलिंक मैं इसलिए डालूंगा क्योंकि ये जो वन वर्ड कीवर्ड है बैकलिंक, ठीक है, ये मेन कीवर्ड हो गया, वन वर्ड कीवर्ड, और काफ़ी हाई क्वालिटी कीवर्ड है। तो इससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होंगे वो सारा जो है गूगल हमको सजेस्ट कर देगा। तो वहाँ से क्या होगा कि मेरा टॉपिक बन जाएगा। कुछ कीवर्ड्स को मैं टाइटल में, कुछ को हेडिंग में, कुछ सब हेडिंग में, कुछ को उसके बाद पॉइंट्स में डाल सकता हूँ। तो इसीलिए मैं यहाँ पे सीधा बैकलिंक्स जो मेन कीवर्ड्स है उसको लिख के सर्च करूँगा। ठीक है, और मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए सर्च करना चाह रहा हूँ। अगर आप चाहें तो अपने स्पेसिफिक कंट्रीज जो भी आप डालना चाहें उसके लिए कर सकते हैं। स्पेसिफिक कंट्री जो भी आप सर्च करना चाहें उसके बाद लैंग्वेज इंग्लिश होगी और गेट रिजल्ट पे क्लिक कर देना। उसी तरह से उबर सजेस्ट में भी सारे जितने भी हैं यहाँ पे भी मैंने देखिए बैकलिंक्स लिख के मैं इसको इंडिया में फाइंड कर लिया। उसके बाद ये सारे जो टूल्स हैं इसमें भी मैं लिख के फाइंड कर लेता हूँ।
तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बैकलिंक्स लिख के मैंने फाइंड कर लिया। बैकलिंक जो है वो एक मीडियम कंपटीशन का कीवर्ड है और इसका जो मंथली सर्चेज है वो 10K to 100K है और इसका कंपटीशन भी काफ़ी हाई है। तो सिर्फ बैकलिंक्स मैं यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि बैकलिंक्स हाई क्वालिटी है। तो अब इस लॉन्ग टेल कीवर्ड में सर्च करूँगा जो कि लो कंपटीशन का हो। तो लो कंपटीशन कीवर्ड, अब यहाँ से जितने भी लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स होंगे यहाँ से जो कि बैकलिंक से रिलेटेड होंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये सारे कीवर्ड्स जो हैं इसको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करके इस कीवर्ड्स को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको एक कीवर्ड से रिलेटेड और सिमिलर या फिर उसमें उसी का जो सब टॉपिक या सब टॉपिक या सब कैटेगरीज आपको ढेर सारे कीवर्ड्स इसमें मिल जाएंगे। अब जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल में बता देता हूं। जैसे कि मैं बैकलिंक लिखूंगा तो बैकलिंक के लिए अगर मुझे लिखना है तो क्या मुझे प्रोफाइल क्रिएशन साइट्स चाहिए, प्रोफाइल क्रिएशन साइट से मुझे बैकलिंक बनाना होता है। तो ये आपके इंस्टिंक्ट पे डिपेंड करता है, आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आपको उस टॉपिक की कितनी नॉलेज है। ठीक है, उस नॉलेज पे आप जो है यहाँ से कीवर्ड्स निकालेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने कंपटीटर्स के साइट को वहां पर जा करके सबसे पहले उनका आर्टिकल पढ़िए, उसको देखिए कि क्या क्या है उसमें, क्या क्या लिखा हुआ है, फिर वहां से कीवर्ड्स निकालिए। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये सारे कीवर्ड्स निकाल लूंगा। ठीक है, बाई बैकलिंक चिप्स है ये, फिर उसके बाद बैकलिंक वॉच है, मतलब जो भी लो कंपटीशन वाली जितनी कीवर्ड्स यहाँ पे मिलेंगी। मैं कुछ हाई कंपटीशन कीवर्ड भी इसमें डालूंगा क्योंकि जो वो रिलेटेड होंगी कीवर्ड्स या फिर सिमिलर कीवर्ड्स होंगी जो कि हाई क्वालिटी की होंगी, लेकिन उसको मैं अपने मेन कीवर्ड में यूज नहीं करूंगा। तो यहाँ से मैं ढेर सारा कीवर्ड्स जो है, जो जितना भी मुझे बैकलिंक से रिलेटेड जो मुझे लगेगा उसको मैं यहाँ से निकाल लूंगा। उसी तरह से मैं उबर सजेस्ट में जाकर के ये जो ग्रीन वाली जितनी भी ये उबर सजेस्ट में ये जो एसईओ डिफिकल्टी है जिसमें भी ग्रीन शो कर रहा है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी ग्रीन शो कर रहा है उसको यूज़ कर लेंगे। तो वो सारा मैं यहाँ से भी निकाल लूँगा। उसके बाद ये ट्विन आइडियाज़, इसके बारे में जो मैंने टूल्स बताया था, तो यहाँ पे भी देखिए बैकलिंक चेकर, बैकलिंक्स पेज रैंक चेक, वेब पेज रैंक, बैकलिंक जनरेटर, ये सारे रिलेटेड कीवर्ड और सिमिलर कीवर्ड्स हैं जिसको आपको अपने एक ही आर्टिकल में यूज़ करना है। आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जो जितने भी आर्टिकल यहाँ पे आपको जितने भी ये दिखेंगे आपको, ये सारे रिलेटेड कीवर्ड्स हैं और इन पे काफ़ी अच्छा खासा जो है वो ट्रैफिक भी है। तो आप इन सारे जो भी आपको रिलेटेड दिखता है उसको आपको यहाँ से निकाल लेना है। उसी तरह से वर्ड स्ट्रीम जो है, वर्ड स्ट्रीम भी आपको जो है वो सर्च वॉल्यूम देता है, सीपीसी देता है और कंपटीशन देता है। तो यहाँ से भी मुझे जो भी लो मीडियम या हाई जो भी मिलेगा वो मैं यहाँ से निकाल लूँगा, या हाई क्वालिटी की अगर ये दे रहा है तो मैं हाई क्वालिटी भी निकाल लूँगा क्योंकि उस अपने वेबसाइट में यूज़ करूँगा, अपने आर्टिकल में यूज़ करूँगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे वर्ड ट्रैकर, ये भी आपको एग्जैक्ट वॉल्यूम और कंपटीशन ये देता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा बैकलिंक, कौन कौन सा कीवर्ड्स है। ये सारे कीवर्ड्स मैं भी यहाँ से जो भी मुझे रिलेटेड और सिमिलर कीवर्ड दिखेंगे वो सारा कीवर्ड्स मैं यहाँ से निकाल लूँगा। ये आपको इसमें 1-2 घंटे का समय लग सकते हैं। इसको आपको अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन सा रिलेटेड है, कौन सा सिमिलर है। अब रिलेटेड और सिमिलर कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे? अब जैसे कि मान लीजिए एक्सरसाइज हो गया, एक्सरसाइज का सिमिलर या रिलेटेड कीवर्ड्स अगर मुझे फाइंड करना है तो फिटनेस हो गया, ठीक है, योगा हो गया, ठीक है, और उसमें रिलेटेड और भी इसी तरह से बहुत सारे हो गए। अब मान लीजिए वीमेन है, अगर कोई वीमेन का रिलेटेड कीवर्ड्स, फीमेल हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको इंग्लिश की थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, वर्ड मीनिंग्स की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो उस तरह से आप जो है वो सारे कीवर्ड्स आपको पता चल जाएगा और वो सारे कीवर्ड्स आपको अपने आर्टिकल में यूज करने हैं। तो इन सारे टूल्स का यूज करके मैं यहाँ पे कीवर्ड्स निकाल लूंगा। अब मैंने जो टूल्स का यूज करके पहले ही कीवर्ड मैंने निकाल लिया, इतने सारे कीवर्ड्स मैंने निकाल लिया। अब इन सबको मैं अपने आर्टिकल में यूज करूंगा। कैसे यूज करूंगा वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। एक चीज यहाँ पे आप बोलेंगे कि आप यहाँ पे मुझे तो मेन कीवर्ड्स तो मुझे फाइंड करना है और मतलब मुझे तो सिर्फ 1 या 2 कीवर्ड्स की जरूरत होती है, आपने इतने सारे कीवर्ड्स फाइंड कर लिए। एक्चुअली कीवर्ड रिसर्च का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ 2 या 3 या 4 कीवर्ड्स फाइंड करें। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च का मतलब होता है कि आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक आर्टिकल के आपको वर्ड्स फाइंड करना होता है। मैंने कीवर्ड्स नहीं बोला है, मैंने वर्ड्स बोला है। जब तक आप वर्ड्स फाइंड नहीं करोगे आप पूरा आर्टिकल लिख ही नहीं पाओगे। अब जैसे कोई भी चीज को अगर आपको तैयार करना होता है तो उसके लिए आपको स्ट्रक्चर चाहिए होता है, ठीक है, बेस चाहिए होता है। वो कहाँ से मिलेगा? अगर आपके पास वर्ड्स होगा ही नहीं, आप कैसे आर्टिकल लिखोगे? तो इसीलिए आपको इतने सारे कीवर्ड्स की जरूरत पड़ती है। और इतने सारे कीवर्ड्स का एक और फायदा है कि आप मल्टीपल कीवर्ड्स पे रैंक करोगे। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन और आएगा दिमाग में कि अगर मैं इतने सारे कीवर्ड्स को यूज करूंगा तो कैसे यूज करूंगा, या फिर इसमें मेन कीवर्ड्स क्या बनाऊंगा?
तो चूंकि आपको मेन कीवर्ड जो है वो आपको सिर्फ एक रखना है और उसको सिर्फ 1 और 2 टाइम्स आपको यूज करना है। उसके अलावा सिर्फ आपको सिमिलर और रिलेटेड कीवर्ड्स यूज करना है। तो मेन कीवर्ड्स जो होगा वो तो आपको पता ही है कि लो कंपटीशन, हाई सीपीसी और हाई वॉल्यूम वाला कीवर्ड होगा। उसके बाद अब सेकंड, अब इसमें मैं इस कीवर्ड्स में मैं आपको कुछ और भी बता देता हूं कि इस कीवर्ड्स को आपको स्ट्रेटेजिकली यूज करना है। कैसे ये स्ट्रेटेजिकली यूज करना है, तो जैसे देखिए यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएशन हो गया, फिर एसईओ स्पाई ग्लास हो गया। तो ये क्या है, ये एक टूल है। उसके बाद अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए एक और टूल है बैकलिंक फाइंडर। तो मैं क्या करूंगा कि अब यहाँ पे मैं आपको एक सेंटेंस दिखाता हूँ। एसईओ स्पाई ग्लास इज द बेस्ट बैकलिंक फाइंडर थ्रू विच वी कैन फाइंड आउट कंप्यूटर वेबसाइट लिंक। ये देखिए, ये अगर आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें क्या कीवर्ड्स यूज किया गया है। मैंने इसमें 2 कीवर्ड्स यूज किया, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली यूज है। आपको कभी लगेगा ही नहीं कि ये जो है वो कीवर्ड स्टफिंग है। उसी तरह से एक नीचे इसी में से मैंने 2 कीवर्ड फाइंड करके एक सेंटेंस बनाया। फॉर गेटिंग बैकलिंक्स फ्रॉम प्रोफाइल क्रिएशन साइट वी हैव टू क्रिएट बैकलिंक प्रोफाइल। तो यहाँ पे बैकलिंक प्रोफाइल क्रिएशन साइट्स और बैकलिंक प्रोफाइल, ये 2 कीवर्ड्स हो गए। इस तरह से आप इतने सारे कीवर्ड्स निकालने का मेन मतलब यही है कि आपको जो है वो अपने आर्टिकल में की जो सेंटेंसेस में यूज करना है। ठीक, उसके बाद अब दूसरा तरीका जो है कीवर्ड्स नहीं बल्कि वर्ड्स फाइंड करने का। फाइंड सिमिलर और रिलेवेंट वर्ड्स फ्रॉम कंपटीटर साइट्स। अब आपको क्या करना है कि आपका जो मेन कीवर्ड है उसको अपने गूगल में जा करके सर्च करना है। जैसे कि मान लीजिए मुझे हाउ टू गेट बैकलिंक पे क्रिएट करना है आर्टिकल। ठीक, तो मैं यहाँ गूगल में जाके हाउ टू गेट बैकलिंक लिख के सर्च करूंगा। जब सर्च करूंगा तो ये ऊपर की जितनी भी वेबसाइट्स हैं, ये पूरे 10 वेबसाइट्स जो कि मेरा पहले पेज पे शो करेगा, इन सबको मैं ओपन कर लूंगा और इनके आर्टिकल को मैं पढ़ूंगा। क्यों पढ़ूंगा ये भी मैं बताता हूँ। एक बार मैं ओपन कर लेता हूँ। पढ़ने का मतलब ये है, मेरा जो मेन जो कीवर्ड है बस उससे रिलेटेड और उसका सिमिलर इन्होंने क्या क्या वर्ड्स यूज किया है, मैं उन सारे वर्ड्स को कलेक्ट करूंगा यहाँ पढ़ के। क्या है कि आपको गूगल को पे आर्टिकल रैंक गूगल ऐसे ही नहीं करता। गूगल पे आर्टिकल रैंक कराने के लिए गूगल को आपको समझाना पड़ेगा कि आप जो आर्टिकल लिख रहे हो वो किस बारे में है, तभी गूगल उसको इंडेक्स करेगा। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि आप बताइए कि आप इंसान कैसे हैं, कैसे आप प्रूफ करेंगे कि आप इंसान हैं, तो आप अपनी क्वालिटीज बताओगे, आप उसमें ढेर सारे वर्ड्स यूज करोगे। ठीक, उसी तरह से अगर आप आर्टिकल लिख रहे हो तो गूगल को भी आपको बताना पड़ेगा कि आप तो ओवरऑल जो भी उस आर्टिकल से रिलेटेड वर्ड्स हैं वो जब तक आप नहीं लगाओगे तब तक गूगल को समझ में ही नहीं आएगा कि आपका जो आर्टिकल है वो किस चीज़ पे है। तो फिर आप रैंकिंग भी नहीं होगी, क्योंकि रेलिवेंसी होगी नहीं। अगर आप वर्ड मीनिंग्स जो है वो आर्टिकल के रिलेटेड वर्ड मीनिंग्स लगाओगे या मेन जो आपका कीवर्ड है उससे रिलेटेड लगाओगे तो आपकी जो रेलिवेंसी होती है आर्टिकल की वो बढ़ती है। तो वो बढ़ती है तो गूगल उसको रैंक करता है। ठीक है, तो इसी तरह से मैं इन सबको पढ़ूंगा और यहाँ से जो भी मुझे सिमिलर या फिर जो भी मुझे सिमिलर या रिलेटेड कीवर्ड्स लगते हैं उसको मैं निकाल लूंगा। तो 1 वर्ड, 2 वर्ड और 3 वर्ड मैं ऐसे करके निकालता हूँ। तो जैसे मान लीजिए मेरा हाउ टू गेट बैकलिंक्स है, तो अब बैकलिंक्स से रिलेटेड क्या हो सकता है, सर्च इंजन हो सकता है। मैं सर्च इंजन को अलग लिख लूंगा, सर्च इंजन। उसके बाद मोर ऑर्गेनिक ट्रैफिक। बैकलिंक क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमारा आर्टिकल रैंक करे और ट्रैफिक लाए। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक ये भी मैं निकाल लूंगा। इस तरह से आपको जो है वो पूरा निकाल लेना है सारे वेबसाइट से। ठीक है, पूरा नीचे तक आना है और आपको एक बार पढ़ना है और सारे वेबसाइट से निकाल लेना। जैसे कि गूगल रैंकिंग हो गया, वेबसाइट्स बैकलिंक हो गया, उसके बाद ये और इधर आएंगे तो अर्न बैकलिंक हो गया, ये एक वर्ड हो गया। ये ब्रोकन लिंक बिल्डिंग मेथड, ये तो एक कीवर्ड ही हो गया। ठीक है, इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा है। बस आपको नॉलेज होनी चाहिए, जो भी आप आर्टिकल लिख रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसके रिलेटेड क्या क्या वर्ड्स जो होती हैं और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मुझे डालना है। ठीक है, क्योंकि अगर नहीं पता चलता है तो इसीलिए मैंने ये कीवर्ड प्लानर के बारे में बताया। कीवर्ड प्लानर को आप यूज इसीलिए करेंगे क्योंकि वहाँ पे आपको रिलेटेड वर्ड्स मिल जाएंगे। तो मैंने ये पूरा आर्टिकल, मैंने ये 3-4 जो आर्टिकल है मतलब जो पहले पेज पे जो 10 वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं उनके जो भी उनको मैं पढ़ के ये सारा पढ़ने के बाद मैंने रिलेटेड और सिमिलर वर्ड्स जो हैं वो मैंने निकाल लिया यहाँ से। जैसे ये इसमें देखिए इनबाउंड लिंक्स, इनकमिंग लिंक्स, वन वे लिंक्स, ये सब क्या है, बैकलिंक्स के सिमिलर ही हैं और रिलेटेड हैं। सर्च इंजन रैंकिंग, ऑर्गेनिक सर्च इंजन। ठीक है, तो ये सारा जो बैकलिंक्स के रिलेटेड है, तो इसका मैंने यहाँ पे क्या किया कि सिंगल वर्ड
डबल वर्ड और 3 वर्ड्स कीवर्ड, इसको मैंने यहाँ पे निकाल लिया। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ट्रैफिक, रैंकिंग, गूगल, ये सब मेरे वेबसाइट में यूज होना चाहिए। ये सब जो मेरा ब्लॉग है उसमें ये सारे कीवर्ड्स यूज होने चाहिए, सॉरी वर्ड्स यूज होने चाहिए, ठीक है। ये सारे वर्ड्स, अगर ये सारा वर्ड्स रहेगा तो गूगल को आराम से समझ में आ जाएगा कि मेरा जो वेबसाइट है या मेरा जो ब्लॉग है वो किस बारे में है, और वो उसको आसानी से रैंक कर देगा। उसी तरह से डबल वर्ड्स में बिल्डिंग बैकलिंक, बूस्ट रैंकिंग, सर्च इंजन, हाई रैंकिंग, रैंक वेबसाइट्स, देख रहे हैं सारा सिमिलर है, सब सिमिलर और रिलेटेड। उसी तरह से 3 वर्ड्स में आप देख सकते हैं इंक्रीज एसईओ रैंकिंग, बिल्ड क्वालिटी बैकलिंक, लिंक बिल्डिंग मेथड, बाई क्वालिटी बैकलिंक, ये सारा क्या है। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, ऊपर के सारे 10 जो भी पहले पेज पे जितना 10 वेबसाइट्स जो हैं उनको आपको ओपन करना है और वहाँ से रिलेटेड और सिमिलर वर्ड्स को निकाल लेना है। अब आर्टिकल आपको लिखना है, तो आर्टिकल लिखने के लिए अब इतना निकाल लिया तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कैसे। अब ये जो पहला मैंने निकाला था यहाँ पर आपको सिर्फ निकाला था ही नहीं, इससे आपको अपने आर्टिकल में अगर आपको नहीं पता है कि क्या सब कैटेगरी या फिर क्या सब हेडिंग या क्या टाइटल डालना है या के, तो आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ से आइडिया मिल जाएगा अगर आप देखोगे ध्यान से। तो अब जो कीवर्ड रिसर्च जो है मैंने बैकलिंक पे किया, तो यहाँ पे मुझे टॉपिक्स बनाने हैं, तो टॉपिक्स में क्या क्या बना सकता हूँ, प्रोफाइल क्रिएशन साइट्स, यहाँ से मुझे बैकलिंक मिलता है। उसके बाद गूगल बैकलिंक्स, जिसका वीडियो मैंने पीछे बनाया हुआ था, आपने देखा भी होगा, अगर नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, गूगल से कैसे बैकलिंक लेना है, ये एक मेरा पॉइंट हो गया। उसके बाद अगर आप इसको और अच्छे से देखोगे तो जैसे ये ब्रोकन बैकलिंक्स हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, इस पर मैं लिख सकता हूँ। एंकर टेक्स्ट बैकलिंक हो गया, विकिपीडिया बैकलिंक हो गया, डायरेक्टरी बैकलिंक हो गया। इन सब को मिला करके मैं क्या करूँगा, पॉइंट्स बना दूंगा, ठीक। तो अब मैं आपको आर्टिकल दिखाता हूँ जो मैंने लिखा है इस। तो अब जैसे ब्लॉगर में मैं आता हूँ तो सबसे पहला मेरा जो है ये गेट हाई क्वालिटी बैकलिंक्स, ये मेरा मेन है, ये जो है वो मेरा मेन कीवर्ड है। तो अब यहाँ पे मैंने ये टाइटल जो है डाल दिया, हाउ टू गेट क्वालिटी बैकलिंक्स द प्रूवन स्ट्रेटेजी। इसको पावर वर्ड बोलते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ये पावर वर्ड होता है जिससे कि क्या है कि 100% चांस हो जाते हैं क्लिक करने के। अब यहाँ पे जो जैसे जैसे मैंने कीवर्ड्स को नेचुरली यूज करना है, कीवर्ड्स आपने इतना सारा कीवर्ड्स तो निकाल लिया, लेकिन ये सारे कीवर्ड्स यूज नहीं होंगे, इसमें से 60% 70% कीवर्ड्स आपके यूज में आएंगे, जिसको कि आपको नेचुरली पुट करना है, जबरदस्ती पुट नहीं करना है, नेचुरली। तो नेचुरली कैसे पुट करना है ये मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये आर्टिकल लिखा, ठीक। अब इस आर्टिकल में मैंने नेचुरली सारे कीवर्ड्स को यूज किया। जैसे बिल्डिंग बैकलिंक मैंने निकाला हुआ था, बिल्डिंग बैकलिंक्स में से ही मैंने स्टार्ट कर दिया। इज रिलेटेड टू मोस्ट इफेक्टिव वे टू इंक्रीज एसईओ रैंकिंग। इंक्रीज एसईओ रैंकिंग कहाँ था, ये देखिए, इंक्रीज एसईओ रैंकिंग, ठीक है। बिल्डिंग बैकलिंक्स, इंक्रीज एसईओ रैंकिंग, इसको मैंने स्ट्रेटेजिकली यूज किया। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हाँ यहाँ कीवर्ड्स है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको यूज करना है। फिर देखिए वंस यू स्टार्ट द गेट हाई क्वालिटी बैकलिंक्स नेचुरली। और आपको एसईओ के लिए एक चीज और याद रखना है कि आपका जो मेन कीवर्ड है वो आपको पहले पैराग्राफ में होना बहुत जरूरी है, यानी विद इन 100 वर्ड्स के अंदर। तो यहाँ पे पहले पैराग्राफ में मैंने यूज कर दिया। उसके बाद आप यूज करिए ना करिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ पहले पैराग्राफ में होना चाहिए। उसके बाद आप इसका रिलेटेड और सिमिलर कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए बिल्ड क्वालिटी बैकलिंक्स, जो मैंने कीवर्ड्स यूज किया है नेचुरली उसको मैंने रेड कलर में यहाँ पे डाल दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बट यू हैव टू बी कॉशियस विथ हाउ टू बिल्ड क्वालिटी बैकलिंक्स, बाई क्वालिटी बैकलिंक्स, लिंक बिल्डिंग टैक्टिक्स। दिस इज, अब ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपको कीवर्ड्स जो है वो किस तरह से यूज करने हैं। आपको जो भी सेंटेंस बनाना है उसमें जब आप कीवर्ड डालेंगे तो नेचुरली कीवर्ड आना चाहिए। तो इसका एक तरीका क्या है कि आप सबसे पहले जो है आप इस आर्टिकल को नेचुरली लिख लो, कोई कीवर्ड्स दिमाग में लाने की जरूरत नहीं है, आप नेचुरली आर्टिकल को लिख लो। उसके बाद आप क्या करो कि फिर आप आर्टिकल को पढ़ो और फिर ट्राई करो कि आप कहाँ कहाँ जो है कीवर्ड्स जितने भी आपने निकाले हैं या जो भी वर्ड्स आपने निकाले हैं उसको नेचुरली पुट कर सकते हो, ठीक है, उसको फिर वहाँ पे पुट कर दो। तो इस तरह से आपका जो है आर्टिकल जो है वो बन जाएगा। आर्टिकल को स्ट्रक्चर करने के लिए अब जैसे मैंने बताया कि जो आर्टिकल इतना सारा जो कीवर्ड्स आपने निकाला है उससे आपका जो हेडिंग, सब हेडिंग और पॉइंट्स बनते हैं। तो जैसे देखिए आर्टिकल को स्ट्रक्चर करने के लिए मैंने क्या किया है, अब यहाँ से मैंने निकाल दिया है ये सब हेडिंग यहाँ पे मेरा है, ठीक। ये एक मैंने हेडिंग बनाया 6 बेस्ट स्ट्रेटेजी टू क्रिएट हाई क्वालिटी बैकलिंक्स। अब यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएशन साइट, ये मेरा एक कीवर्ड हो गया और इसको मैंने पॉइंट बना दिया। अब इससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं वो मैंने इसमें डाल दिया। वन वर्ड कीवर्ड भी मैंने इसमें डाल दिया, वन वर्ड कीवर्ड भी आने चाहिए ताकि गूगल को समझ में आए।
उसके बाद और नीचे आप जाओगे, गेस्ट पोस्ट और हाई क्वालिटी बैकलिंक्स, ये भी एक मैंने पॉइंट निकाला था उसमें, तो ये सारा मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद ये देखिए कीवर्ड्स को मैंने स्ट्रेटेजिकली यूज़ किया हुआ है। अब अगर आप इस पूरे आर्टिकल को पॉज करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने किस किस तरह से कहाँ कहाँ इसको किया हुआ है, कीवर्ड्स को पुट किया हुआ है। यहाँ पे देखिए वेब 2.0 वेबसाइट और क्रिएटिंग बैकलिंक्स टू साइट, ये दो कीवर्ड्स को मिला करके मैंने पूरा टाइटल बना दिया। उसके बाद अब इसमें फिर से मैंने उसी तरह से अपने कीवर्ड्स को डाल दिया। फिर डायरेक्टरी बैकलिंक्स, ये भी एक है, यहाँ पर भी देखिए मैंने किस तरह से जो है वो यूज किया हुआ है। 1 वर्ड, 2 वर्ड, इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर रिलेटेड है, के बाद हाई क्वालिटी, हायर योर रैंकिंग्स, ये सब रिलेटेड है, ठीक है, रिलेटेड और सिमिलर है। ये सारा वर्ड्स अगर आपके आर्टिकल में है तो गूगल को आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये जो भी पोस्ट है वो किस बारे में है। तो इसी तरह से आपको जो है वो पूरा करना है। उसके बाद सबसे लास्ट में कंक्लूजन में आना है, और कंक्लूजन में आपका जो है मेन जो कीवर्ड है उसको इंक्लूड करना है, ठीक है। बाकी सिमिलर और रिलेटेड भी इंक्लूड कर सकते हैं। मेन कीवर्ड जो है एक बार कंक्लूजन सबसे लास्ट में, और एक बार सबसे ऊपर, और एक बार टाइटल में। सिर्फ 2 या 3 जगह ही आपका मेन कीवर्ड होना चाहिए। बाकी जो भी है रिलेटेड वर्ड्स, सिमिलर वर्ड्स, की रिलेटेड कीवर्ड्स, सिमिलर कीवर्ड्स, ये सब आप जो है यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपको इंग्लिश आर्टिकल में कीवर्ड्स को पुट करना है। अब आप एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपके दिमाग में आ रही होगी कि अगर मैं दूसरे वेबसाइट से ये सारे वर्ड्स निकालता हूँ तो क्या प्लेगरिज्म का प्रॉब्लम नहीं आएगा? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि प्लेगरिज्म का जो प्रॉब्लम आता है वो सिर्फ सेंटेंस के लिए आता है, वर्ड्स के लिए नहीं आता है कभी भी। क्या है कि अगर खाने का जो मीनिंग है ईट है आपके लिए, तो वो दूसरे के लिए भी ईट ही होगा, कुछ और नहीं होगा। तो अगर आप एक आर्टिकल हो या हजारों आर्टिकल हो, वो खाने का मीनिंग ईट ही लिखेंगे, दूसरा नहीं लिखेंगे। तो इसीलिए वर्ड्स पे प्लेगरिज्म नहीं आता है, प्लेगरिज्म सेंटेंस पे आता है। सेंटेंस लिखने का तरीका सबका अलग अलग होता है, कोई भी एक तरह का सेंटेंस नहीं लिख सकता अगर आप देखोगे तो इसीलिए प्लेगरिज्म जो है, वर्ड्स को आप आराम से यूज कर सकते हो, सेंटेंस को यूज नहीं करना है। सेंटेंस आपको अपना बनाना है, वर्ड्स आप दूसरे का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से आपको आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको ये आर्टिकल में किस तरह से आपको करना है। उसी तरह से एक हाईली कॉम्पिटिटिव नीच का एक और मैं उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। जैसे कि एक वेट लॉस है, तो वेट लॉस काफ़ी हाई कॉम्पिटिटिव नीच है। तो हाई कॉम्पिटिटिव नीच है तो इसमें कैसे हम, अब जब वेट लॉस को जब आप गूगल में सर्च करोगे तो क्या लिखते हो, हाउ टू लूज वेट, ना कि आप ये लिखते हो वेट लॉस, ठीक है। तो हाउ टू लूज वेट एट होम, हाउ टू लूज वेट फॉर वीमेन, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप लिखते हो। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे एक और छोटा सा बस आपको समझाने के लिए कि हाई कॉम्पिटिटिव नीच में आपको कैसे वर्क करना है। तो सारा प्रोसेस सिमिलर है, आपको कीवर्ड्स वैसे ही निकालने हैं, बस यहाँ पर आप देखिए। अब हाउ टू लूज वेट, तो अगर आप सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाउ लूज वेट एट होम का जो कंपटीशन है वो बहुत ही कम है। तो इसको मैंने मेन कीवर्ड बना दिया। अब यहाँ पे मैंने लिख लिया, तो अब लिखा तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने एक यहाँ पे यूज कर दिया इसको। उसके बाद इसका सिमिलर वर्ड क्या होगा, लूज वेट का सिमिलर वर्ड क्या हो सकता है, गेट रीड ऑफ एक्स्ट्रा फैट, कट एक्स्ट्रा पाउंड, रिड्यूस एक्स्ट्रा फैट, ठीक है। ये सब सिमिलर वर्ड हो, सिमिलर जो वर्ड्स जो हैं वो इसके हैं। तो वो सब मैं यहाँ पे यूज करूंगा ताकि कभी भी कीवर्ड स्टफिंग की प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो यहाँ पे गेट रीड ऑफ एक्स्ट्रा फैट, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद गेटिंग बेली फैट, ये हो गया। फिर मैंने क्वेश्चंस जो है क्वेश्चंस लगा दिए। क्वेश्चंस के लिए आप कोरा यूज कर सकते हो, या गूगल का जो आता है, गूगल पे जब आप सर्च करते हो तो वहाँ पे भी आता है, वो यूज कर सकते हो। यहाँ पर मैंने कीवर्ड रिसर्च करके कुछ कीवर्ड्स जो है निकाल लिया, और उसको मैंने सब हेडिंग और हेडिंग सब हेडिंग और पॉइंट्स बना लिया। जैसे कि रिड्यूस वेट फास्ट एट होम, लूज वेट फास्ट एट होम, कुछ भी लिख सकते हैं, लूज वेट डाइट प्लान, लूज वेट होम रेमेडी, ये सारा कीवर्ड्स हैं, ठीक है। और इन पे अब इसमें मैं क्या करूंगा कि अपना आर्टिकल भर दूंगा, और बाकी दूसरे के वेबसाइट से जो भी वर्ड्स मैंने निकाले हैं उसको यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो ये हो जाएगा मेरा पूरा एकदम आर्टिकल। उसी तरह से कंक्लूजन में मैंने बताया क्या करना है आपको, मेन कीवर्ड, वेट लॉस, वे मेन कीवर्ड, और बाकी उसके रेलिवेंट और सिमिलर वर्ड्स। बाकी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आपको मैंने बताया कहाँ से मिलेगा, कोरा से। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पीपल आल्सो आस्क, गूगल खुद सजेस्ट कर रहा है, ठीक है, क्या क्या लोग पूछते हैं। तो इसको आप, ये सारा जो क्वेश्चन है वो आप अपने आर्टिकल में यूज करके उसका आंसर दे सकते हो। उसके बाद आपको एक यहाँ से भी कुछ आइडिया मिल जाएंगे, हाउ टू गेट बैकलिंक विदाउट क्रिएटिंग न्यू कंटेंट,
काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये भी, ठीक है, कि बिना न्यू कंटेंट की लिखे बैकलिंक कैसे ले सकते हैं, तो ये भी। उसके बाद हाउ टू गेट बैकलिंक फ्रॉम यूट्यूब साइट्स, यहाँ से आपको काफ़ी, यहाँ पे भी ये क्या है, सर्च रिलेटेड टू हाउ टू गेट बैकलिंक्स, तो ये इसके रिलेटेड सर्च है, इसको भी आप अपने आर्टिकल में यूज़ कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी, आपको कैसे आर्टिकल्स को कैसे लिखना है, कैसे स्ट्रक्चर करना है, कैसे कीवर्ड्स को फाइंड करना है, ये आपको समझ में आज आ गया होगा। कीवर्ड्स रिसर्च का मतलब पूरा रिसर्च होता है, ना कि सिर्फ 2 या 3 जो वर्ड्स को फाइंड करना होता है। बाकी मैंने आपको टूल्स भी बता दिए, कौन कौन सा टूल्स मैंने यूज़ किया है यहाँ पर, ये टूल्स आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है कीवर्ड रिसर्च या कंटेंट में कीवर्ड कैसे प्लेस करना है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आकर के आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं वहाँ पर आपका आंसर दे दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।